One click and get solution. हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर। तो एक स्टूडेंट से पूछा था कि सर 2 sin 2x माइनस 1 का ग्राफ समझा दीजिए। तो हम आपको वही उसी का ग्राफ समझाएंगे और 2-3 ग्राफ और समझाएंगे। तो देखिए क्या y इज इक्वल टू 2 sin 2x माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा y माइनस 0 के फॉर्म में हो जाएगा 2 sin, हमने यहां से 2 कॉमन ले लिया, कितना आ जाएगा x माइनस का 1/2, ठीक। लेट कर लेंगे y माइनस 0 इज इक्वल टू कैपिटल Y, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू कैपिटल का x। तो कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 साइन 2 कैपिटल का x। ओके, अब देखिएगा इसका ग्राफ 2 साइन 2x का ग्राफ। देखिए अगर हम वैल्यू रखें पहले 0 तो साइन 0 0 होगा और 2 से मल्टीप्लाई तो हमारा 0 ही होगा और से। तो ये स्टार्टिंग होगी किससे, 0 से। और ये ब्लैक डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं आप, ये 2 साइन 2x का ग्राफ है, ठीक। अब देखिए 0 स्टार्टिंग हो गई। अब अगर हम π/2 रखें, वैल्यू अपने π/2 है और π/2 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू 0, तो ये देखिए 0 आ गया। π/2 0 क्यों लिखा है, क्योंकि हमने वैल्यू रखी है π/2, इसी वजह से, ठीक। तो π/2 0 पे वैल्यू हमारी 0 आ गई। अब देखिए अब अगर हम पाई रखें तो साइन 2π होगा, 2π वैल्यू 0 होती है, 2 इंटू 0 0 आ जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0। पाई 0 क्यों है, क्योंकि वैल्यू हमने यहाँ पे x की जगह क्या रखा है, पाई रखा है, इसी वजह से ये, ठीक। अब देखिएगा इसको हम ले लेते हैं y माइनस 0 इज इक्वल टू 2 साइन 2x माइनस का 1/2। अब हमने क्या किया कि x माइनस 1/2 इज इक्वल टू हमने 0 लेट कर लिया, ठीक। x माइनस 1/2 0 लेट कर लिया, तो ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। फिर y माइनस 0 का अगर 0 को इक्वल लेट करेंगे तो ये ऑब्वियस से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x, y कोऑर्डिनेट होता है, तो s की वैल्यू 1/2, 0। 1/2, 0 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये मतलब हुआ कि हमारा जो y इज इक्वल टू 2 साइन 2x माइनस 1 का ग्राफ होगा, वो हमारा ओरिजिन से टूवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाए, कितना, 1/2, 0। मतलब कहना क्या है, इस ग्राफ की स्टार्टिंग कहां से होगी, 1/2, 0 से, ठीक। तो देखिएगा ध्यान से 1/2, 0 स्टार्टिंग हो गई यहां से। अगर हम यहाँ पे 1/2 अगर रखें तो 1/2 माइनस 1/2 0 होगा, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया हमारा, ठीक। वैल्यू हमने रखी 1/2, इसी वजह से 1/2, 0। अब ये है π/2, तो टूवर्ड्स राइट की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो कितना होगा ये π/2 प्लस 1/2। 1/2 क्यों, क्योंकि ये 1/2 राइट शिफ्ट हुआ है। अब यहां पे अगर π/2 प्लस 1/2 माइनस का 1/2 अगर रखें, 1/2 कैंसिल, ठीक। कितना आ जाएगा ये 2 इंटू π/2, 2 और 2 कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू क्या, 0। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 0 आ गया हमारा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अब अगर हम, ये हमारा आया था पाई, तो राइट की ओर शिफ्ट हो रहा है, कितना हो जाएगा, पाई प्लस 1/2, 1/2 शिफ्ट हो रहा है, ठीक। तो अब अगर हम पाई प्लस 1/2 यहां पे रखें तो देखिएगा पाई प्लस 1/2 माइनस का 1/2, 1/2 कैंसिल, 2π, साइन 2π की वैल्यू अभी क्या होता है, 0 होती है। तो ये भी हमारा देखिए क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। और अगर हम यहाँ पे जो ग्राफ है वो क्या है, y इज इक्वल टू 2 साइन 2x माइनस 1, ठीक। 2 है हमारी, ठीक है। जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो हमारा कितना है, 2।
तो जो वैल्यू वेरी करेगी वो किसके बीच में वेरी करेगी, -2 और 2 के बीच में। अगर हम यहाँ पे रखें π/4, x की जगह π/4, 2 × π/4 होगा, 2 × 2 2 × 4 π/2 आएगा। sin π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 2 × 1 क्या होगा, 2 होगा। तो देखिए वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2 आ गई हमारी, 0,2। और y एक्सिस पे s की वैल्यू 0, इसी वजह से 0,2 आ गई। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 0,-2 आएगी, वैल्यू कितनी वेरी करेगी हमारी, -2 और 2 के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, अगर तो ये हो गया ग्राफ y = 2 sin 2x - 1 का। ओके, अब अगर यहाँ पे अगर 2 की जगह पे अगर कुछ भी हो, 4 हो, 5 हो, तो ये हमारा ऐसे होगा। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा 4, y = 4 sin 2x, ये शिफ्ट करेगा 1/2, 0, ये सब बाकी सब हमारा वही रहेगा। ग्राफ किसका बन जाएगा, 4 sin 2x - 1 का। ये 4 sin 2x का हो गया और ये कितना हो गया, 4 sin 2x - 1 का। और वैल्यू भी हमारी क्या होगी, 0,4 और 0,-4। वैल्यू हमारी -4 और 4 के बीच में वेरी करेगी। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ sin 2x - 1। एम्पलीट्यूड बताया कि हमारा कुछ भी सकता है, रेंज हमारी इसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो भी हमारा वैल्यू गिवन होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ग्राफ हो गया किसका, 4 sin 2x - 1 का। अब हम लोगों ने एक चीज देखी, गौर करी, क्या गौर करी कि अगर y = a sin 2x - 1, a sin 2x - 1 के फॉर्म में अगर हमारी ग्राफ की इक्वेशन हमें ग्राफ निकालना हो, तो a हमारा कुछ भी हो सकता है, मतलब कि पॉजिटिव होना चाहिए हमारा। ठीक, देखिए बिल्कुल हमारा सेम प्रोसीजर वही रहा, बस हमने a हमारा यहाँ चेंज हो गया, यहाँ पे a हो जाएगा 0,a, जो भी वैल्यू 4, 6, 5 कुछ भी। ठीक, तो 0,a और 0,-a, यहाँ पे हमारा a हमारा चेंज हो जाएगा और बाकी यहाँ पे हो जाएगा। बाकी का होल प्रोसीजर हमारा देखिए, ग्राफ पूरा देखिए वही है। ठीक, तो ये हो गया जनरल वे y = a sin 2x - 1 का। ऐसे ही हमारा cos का हो सकता है और tan का, और बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं। अब देखिए cos का ग्राफ, तो फ्रेंड्स अब देखिए बताते हैं आपको 2 cos x के ग्राफ को। देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें cos x की जगह पे 0, तो ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1, 2 × 1 2 आएगा। तो देखिए ग्राफ की स्टार्टिंग कहां से हो गई, 2 से हो गई। ये हमारा 0,2 क्यों है, y एक्सिस पे s की वैल्यू 0 और ये 2 हो गया, तो 0,2 हो गया। ठीक, अब हम वैल्यू अगर रखें π/2, cos π/2, 0, 2 × 0 0 आएगा, तो ये देखिए क्या आ गया, ये 0 आ गया हमारा। ठीक, अब अगर रखें cos π, ठीक, cos π की वैल्यू -1, 2 × -1 -2 आएगा, तो देखिए क्या होगा, ये 0,-2। फिर y एक्सिस पे s की वैल्यू 0, तो 0,-2 हो गई हमारे। फिर cos 3π/2, cos 3π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक, cos 270, तो ये भी हमारा क्या होगा, 0 आ गया। फिर cos 2π, cos 2π की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 2 × 1 2 आएगा, तो देखिए cos 2π पे क्या हो गया, 2 आया, तो देखिए 2 हमारा वैल्यू हो गई। ठीक, फिर cos -π/2 अगर रखें, cos -θ बताया था, cos θ होता है cos π/2, π/2 की वैल्यू 0, तो देखिए ये 0 हो गया हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या रखे वैल्यू हम, -π, फिर cos -θ = cos θ, cos π की वैल्यू -1, तो फिर देखिए 2 × -1 -2, तो देखिए -2 हो गया हमारा। ठीक, ऐसे ही -3π/2 पे cos 3π/2 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 हो गया। फिर -2π पे 1 आएगी, क्योंकि cos -2π cos 2π होगा, माइनस का प्लस हो जाता है, cos -θ = cos θ, तो cos 2π की वैल्यू 1 आ गई, 2 × 1 2 आएगा, तो ये हमारा वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई हमारी। ठीक है, अब देखिए
tan के ग्राफ को। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हम आपको बताएंगे 2 tan x के ग्राफ को। ठीक, तो हम अगर वैल्यू रखें, सबसे पहले क्या रखें, वैल्यू 0 रखें, तो tan 0 होगा, तो हमारी ग्राफ की स्टार्टिंग कहाँ से हो गई, 0 स्टार्टिंग हो गई है हमारी। ठीक, फिर अगर हम वैल्यू रखें π/2, ठीक है, tan π/2, tan π/2 क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, तो ये हमारा इन्फिनाइट हो जाएगा। और ये π/2 पॉइंट है, ये हमारा इससे मिलेगा नहीं, इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक, डज नॉट मीट। फिर इससे पहले अगर हम π/4 अगर रखें, tan π/4 क्या होता है, tan π/4 1 होता है, 2 × 1 2 आएगा, तो देखिए tan π/4 वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई हमारी। ठीक, पॉइंट हमारा ये क्या हो जाएगा, 0,2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0,-2। ठीक, अब अगर हम वैल्यू रखें पाई, तो tan पाई क्या, tan 180, तो tan 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 0 होती है, तो ये हमारा देखिए 0 पे आ गया फिर से। ठीक, फिर tan 3/2 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनाइट, तो ये हमारा क्या चला जाएगा, ये इन्फिनाइट चला जाएगा। पॉइंट हमारा ये 3/2 है और ये इन्फिनाइट की है, तो ये दोनों आपस में मीट नहीं करेंगी। ऐसे ही आ जाते हैं निगेटिव पे। अगर वैल्यू रखें हम tan -π/4, tan tan थीटा होता है, तो हो जाएगा -2 × tan π/4, tan π/4 की वैल्यू 1, -2 × 1 कितना आ जाएगा, -2, तो देखिए ये कितना आ गया, -π/4 पे -2 आ गया ये। ऐसे ही tan -π/2, tan -θ इज इक्वल टू -tan थीटा, -tan π/2, tan π/2 इन्फिनाइट, तो आ जाएगा कितना, माइनस का इन्फिनाइट, ये हमारा माइनस का इन्फिनाइट हो गया। ठीक, ये पॉइंट हमारा -π/2 का और ये ग्राफ है माइनस का इन्फिनाइट का, इट विल नॉट मीट टुगेदर। ठीक है, ये दोनों भी आपस में मीट नहीं करेंगी। तो हमने देख लिया sin x का ग्राफ, cos x का, tan x का ग्राफ देख लिया, आपको जनरल लोकेशन बता दी साइन की। ठीक, और ऐसे ही tan हो सकता है y इज इक्वल टू, अगर कुछ भी ले लें, a tan 2x या x ले लें, कुछ भी ले लें। ठीक, तो ये भी हमारा जनरल में a की जगह हमारा कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 2 3 4 10 एंड सो ऑन। ठीक, ऐसे ही cos का y इज इक्वल टू क्या बताया, y इज इक्वल टू a cos x हमारा हो सकता है, इसमें भी a हमारा वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। अगर आपका कुछ और कोई डाउट है इस टॉपिक को लेके या कोई और टॉपिक को लेके, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप उस पर ऐड होकर हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। तो देख लिया हमने किस तरीके से आपको सॉल्व करके बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।